क्या आपने कभी सोचा है कि बोर्ड एग्जाम में दो बच्चे एक जैसा पढ़ते हैं, एक ही कोचिंग में जाते हैं, पर एक के 95% आते हैं और दूसरा 80% पर अटक जाता है। फर्क नॉलेज का नहीं, फर्क एग्जीक्यूशन का होता है। बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर के पास आपकी शक्लियत नहीं, सिर्फ आपकी आंसर शीट जाती है और वही शीट तय करती है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या एक टॉपर। आज क्लास क्रैक पर मैं आपको वो 7 सक्सेस रूल्स बताने वाली हूँ जो हर साल टॉपर्स फॉलो करते हैं और 99% स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो क्लास 10th के हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अपने रिजल्ट से इतिहास रचना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। रूल नंबर 1, द 80-20 रूल। याद रखिए, आपका 80% पेपर आपकी टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी से ही बनता है। रेफरेंस बुक्स के ढेर में मत दबिए, अपनी टेक्स्ट बुक को ही अपना बाइबल मानिए। रूल नंबर 2, द स्मॉल कॉइन्स रूल। अक्सर हम बड़े और मुश्किल चैप्टर्स देखकर डर जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है, छोटे और इजी चैप्टर्स को पहले खत्म करो। जैसे छोटे छोटे कॉइन्स यानी मार्क्स आपकी पॉकेट में होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉपर जैसा हो जाएगा। अपने खुद के हैंडरिटन नोट्स और फॉर्मूला शीट्स बनाइए और उन्हें ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नजर बार बार पड़े। और याद रखना, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही आपके असली चीट कोड्स हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सीक्रेट पर, प्रेजेंटेशन। एग्जामिनर को आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। रूल नंबर 3, द पॉइंट वाइज रूल। आंसर को कभी कभी बड़े पैराग्राफ्स में मत लिखो, हमेशा बुलेट पॉइंट्स और सब हेडिंग्स का यूज करो। रूल नंबर 4, द कीवर्ड्स रूल। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका हर शब्द पढ़े, इसलिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करो। रूल नंबर 5, द डायग्राम रूल। साइंस और सोशल साइंस में जहां आपको मौका मिले डायग्राम्स बनाओ, उन्हें एक बॉक्स में बंद करो और हमेशा लेबल करो। एक टॉपर सीक्रेट और बताऊं, हर लोग आंसर को एक छोटे इंट्रोडक्शन से शुरू करो और एक कंक्लूजन पर खत्म करो। इससे एग्जामिनर को लगता है कि वो आपको टॉपिक की गहरी समझ है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पर जो आपके मार्क्स बचाएंगे। रूल नंबर 6, द 1 मिनट रूल। बहुत से बच्चे कहते हैं पेपर छूट गया। इसका सॉल्यूशन है 1 मार्क इज इक्वल टू 1 मिनट रूल। 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 मिनट, 5 मार्क्स के लिए सिर्फ 5 to 6 मिनट। इससे आपका पेपर टाइम पर खत्म होगा और रीचेकिंग के लिए 10 मिनट्स बचेंगे। पेपर के पहले 10 मिनट सिर्फ प्लानिंग में लगाओ। हर नया सेक्शन हमेशा एक न्यू पेज से शुरू करो और रफ वर्क उसे हमेशा मार्जिन में या कॉपी के लास्ट पेज पर क्लीनली करो ताकि कॉपी गंदी ना दिखे। और अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे घिसने के बजाय बस एक सिंगल लाइन से कट कर दो। दोस्तों, आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका माइंडसेट। बोर्ड एग्जाम सिर्फ दिमाग का नहीं, धैर्य यानी पेशेंस का भी खेल है। रूल नंबर 7 है द माइंड सेट रूल। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद और न्यूट्रिशियस फूड ही आपके ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस पर रखेंगे। सोशल मीडिया से दूर रहिए क्योंकि ये आपका फोकस चुरा लेता है। अगर बर्नआउट फील हो तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए। याद रखिए, ये बोर्ड आपकी लाइफ का सिर्फ एक मोड है, पूरी मंजिल नहीं। खुद पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, ये थी क्लास 10th सक्सेस रूल बुक। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और सही प्रेजेंटेशन, बस यही 3 चीजें आपको टॉपर बनाएंगी। और अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम्स में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिखो टारगेट 95 प्लस। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए क्लास क्रैक को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।